जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भली काहे गवाया नूर। ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भामाशाह महादानी दानवीर कर्ण की उपाधि से सुशोभित कर्म योद्धा, शिक्षाविद, संघर्षशील, सहनशीलता की मिसाल और उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी युग पुरुष, लोह पुरुष, गुर्जर रत्न जैसी उपाधियां भी उनके आगे छोटी पड़ जाती हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जिसने गुर्जर समाज के हित के लिए 100 करोड़ रुपए दान दे दिए। जी हाँ, सही सुना आपने, 100 करोड़। और उसी व्यक्तित्व का नाम है नेपाल सिंह कसाना। इनके बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं नेपाल सिंह कसाना है कौन। ये हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन्हें 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है। इनके शिक्षा की अगर बात करी जाए तो ये MSc और B.Ed हैं और इनकी आयु 59 वर्ष है। ये सारे देश का भ्रमण कर चुके हैं। कसाना जी गुर्जर समाज की विभिन्न गतिविधियों से 1975 से जुड़े हुए हैं। कोई भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र पूरे देश में ऐसा नहीं है जिससे ये परिचित ना हो। 7 राज्य में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में इनके परिवार काफी आर्थिक योगदान करते रहे हैं और इनका पूरा परिवार, भाई, बहन, बेटा, बेटी सभी उच्च शिक्षित हैं और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में पिछले 35 साल से लगातार इनकी कंपनी के निर्माण कार्य भी संचालित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करके पूरे देश में इन्होंने ख्याति अर्जित की है। सामाजिक कार्य करने के कारण हर वर्ग के लोगों का प्यार और दुलार और सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया है। सर्व समाज ने हमेशा से इन्हें और इनके प्यार को सम्मान और प्यार से नवाजा है। इसके अलावा कवि और पत्रकार होने के कारण देश विदेश के इतिहास का इन्हें काफी अध्ययन किया है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर वर्तमान से कार्यरत रहकर समाज के कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2002 में विधान परिषद स्नातक चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़ा और इसके उप विजेता भी रहे थे। 14 साल तक महान किसान नेता श्री राजेश पायलट के साथ और 15 साल समाजवादी पार्टी में रहकर इन्होंने ये अनुभव प्राप्त किया कि किसी भी जाति का महत्व उसकी संख्या, संगठन, एकता और उस जाति का अपने किसी लीडर को राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचाने का जुनून होता है। नेपाल सिंह कसाना जी के गुण, कर्म और स्वभाव की अगर बात की जाए तो उनके अंदर समाज के शोषित, पीड़ित वर्ग के लिए बहुत सहानुभूति देखने को मिलती है। गुर्जर समाज में गुर्जरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, इसके अलावा गुर्जर समाज के बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए और उन्हें प्रेरणा देकर उच्च शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, इसके अलावा भी छोटे छोटे उद्योगों में आगे उन्हें बढ़ाने के लिए, गुर्जर समाज के सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए नेपाल सिंह कसाना ने असम फ्लोर सभाएं, मीटिंग और जनसंपर्क करके समाज को बहुत आगे बढ़ाने के लिए अपना बेहद अथक प्रयास किए हैं और वो प्रयास आज भी लगातार जारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अनेक कॉलेज, धर्मशालाएं, छात्रावासों का निर्माण कराकर एक आयाम स्थापित किया है। नेपाल सिंह कसाना जी वो प्रतिभा हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़कर समाज को बताते हैं कि इस युग में भी इस देश में मनुष्य के रूप में समाज सेवी बनकर समाज की सेवा करने के लिए वो आए हैं। बहुत सारे मंचों पर नेपाल कसाना को देखा गया है कि उनकी वाणी ने लोगों के दिल में खास जगह बनाई है और उनके दिल को छूने का प्रयास किया है। आज भारत भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके नाम और कार्यशैली का डंका बज चुका है और कई करोड़ युवाओं के दिलों की धड़कन भी वो बन चुके हैं। वो उन्हें लोग देवता की तरह पूजने लगे हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। नेपाल कसाना का जिक्र आते ही समाज सेवा करने वालों की लाइन में मुख्य रूप से नेपाल कसाना का नाम सुखद एहसास कराता है। ये समाज ऐसी प्रतिभाओं का ऋण भी चुकता करता रहता है क्योंकि ये समाज गुर्जर समाज है।
और गुर्जर समाज एक बहादुर समाज के नाम से जाना जाता है। शरणागत की रक्षा करने वाला समाज है, दयावान समाज है, सम्मान करने वाला समाज है। ये अच्छे लोगों को पलकों पर बिठा कर रखता है, लेकिन खराब लोगों को ऊपर से वहीं पटक देता है। नेपाल सिंह कसाना जी की कृतियों को हमारी पीढ़ियां पढ़कर संतोष का अनुभव किया करेंगी और कहेंगी कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे संसाधन पैदा करके गए। ऐसी बहुत सारे लोगों की धारणा है और इन्होंने आज तक कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए अपने इसी समाज के लिए दान कर दिए। ये बड़ी ही काबिले तारीफ है, क्योंकि जहां राजनीति में लोग अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे नेता हैं कसाना जी, जो अपने समाज के लिए, उनके हितों के लिए अपने दान करने लगे रहते हैं, कर्णवीर की तरह दान करते रहते हैं। उन्होंने अपने हित से ज़्यादा अपने समाज के हितों को सर्वोपरि रखा है। ऐसी शख्सियत हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। आपकी क्या राय है हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर ऐसी शख्सियत आपके समाज में है तो उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर हमें अच्छा लगा आपका सुझाव तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं डिजिटल दुनिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर चीज डिजिटल हो रही है, चाहे बिल पेमेंट हो, चाहे और कोई भी पेमेंट, चाहे किसी से पैसा लेना हो या फिर फ्लाइट का टिकट लेना हो, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल की ताकत का प्रयोग करके हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कमा रहे हैं। डिजिटल में एक शानदार प्लेटफॉर्म फास्ट पे से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी सेवाओं का हमें आनंद मिलता है। चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे शॉपिंग, बाजार, टिकट, इन सारी चीजों को करते हुए हम इसकी प्राइम मेंबरशिप अगर ले लेते हैं, जिसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइम मेंबर होते हैं तो हमें अलग से एक सुविधाएं मिलती हैं। प्राइम मेंबरशिप के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, इसकी प्राइम मेंबरशिप लें, ढेर सारी सर्विसेज का लुत्फ उठाएं। फिर चाहे मोबाइल बिल हो, चाहे डीटीएच का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, या फिर चाहे आप सभी दोस्तों की शॉपिंग खुद कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन दामों में। आप होटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के 70 लोकेशंस के 2014 होटल, जहां फ्री आप स्टे कर सकते हैं 2 रात और 3 दिन। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं प्राइम मेंबरशिप के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। आप गांव का लाभ ले सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए फास्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।